ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 11वें अध्याय का 37, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 37 और 9वें अध्याय का 24वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 24। और श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, अधूरे ब्राह्मण किन्हें कहा गया है? अधूरे ब्राह्मण किन्हें कहा गया है? फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। जो जो नीति सात कुरियों के ब्राह्मण, तो वो अर्धदेव की माने जो नित्य कुरियों के ब्राह्मण है उनको अर्धदेव बोला है। जो माने कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की यज्ञ सेवा करने में इच्छुक रखते हैं, तो अधूरे ब्रह्मवस्य। और जो साधारण काल में शिव बाबा आते हैं ना, उनको वो पहचान नहीं पाते, इसके लिए 9 का 11 में भी बोला है अब जनंती माँ मूढ़ा मनुष्य तन्मसितम। और 9 का 3 में भी बोला है जो अष्टधाना पुरुष धर्म से परम तप, मैंने जो भगवान एक व्यक्ति है साकार मुकर जात में आया है वो नहीं पहचान पाते, इसलिए तो नित्य कुरी के अर्ध माने अधूरे ब्राह्मण है, कर्मेंद्रियों के भाग दौड़ के यज्ञ सेवा में इच्छा रखते हैं। ठीक है, श्लोक बताइए। हाँ जी। 9 का 26, अहमि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम् अभिजानन्ति तत्तेन अतः च्यवन्ति ते। ठीक है, रोल नंबर बताइए आपका। 20576। ठीक। हाँ, अभी अगला प्रश्न है, यज्ञ सेवाओं का उपभोग करने वाला कौन है? जो भी यज्ञ सेवाएं की जाती है उनका उपभोग कौन करता है? फोन अनम्यूट है। आगे फोन अनम्यूट है। आगे फोन ओम अनम्यूट शांति है। दीदी। रोल नंबर। हाँ दीदी, ओम शांति। रोल नंबर। 263139। हाँ जी। दीदी फिर भी प्रश्न सुनाई नहीं देता है। यज्ञ सेवाओं का उपभोग करने वाला कौन है? यज्ञ से उपभोग करने वाला कौन है? हाँ, जो महात्मा है वो जिसका अंतहीन नहीं है, जो देवाधिदेव है, उनका जो यज्ञ सेवा के अंत नहीं है। ब्रह्मा जो पहले ब्रह्मा है, विदेशी विधर्मी और कुकर्मी को नहीं कहा जाता है, वो असत्य है। इसमें यज्ञ सेवाओं की बात आई है माता जी? जिस श्लोक से यज्ञ आप सेवा बता का रहे हैं उसमें यज्ञ सेवा की कोई बात आई है? जो भगवान अर्जुन को जो कहते हैं, बताया है कालो अस्मि, अर्थात मैं काल का काल हूँ। प्रश्न पूछा कैसा है हुआ, नदी? उसका उत्तर ही नहीं बताया आपने। आपने ये दोनों श्लोक पढ़े हैं माता जी?
90 का 24 हाँ और जी 11 का 37 पढ़ा है। हाँ हाँ कस्मात् कस्मात् च तेन स्मरेन् महात्मनः गरीयसे ब्राह्मणः अपि आदिकेत्र अनंत देवेत्र जगद्देवास त्वं अक्षरम सत असत तत्परम यत। और 24 प्रश्न का है उत्तर तो आया ही नहीं। यज्ञ सेवाओं का उपभोग करने वाला कौन है? हेलो। जब का उपभोग करने वाला यदि अपने अच्छे से पढ़ा नहीं है श्लोक। अर्थ पढ़िए 9वें अध्याय के 24वें श्लोक का माता जी। हाँ जी अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु मां अभिजानन्ति तत्तेन अतः तवन्ति ते। अर्थात जो नीचे कुरिया का ब्राह्मण है वो यज्ञ सेवा का जो यज्ञ सेवा नहीं करते हैं। जो स्वामी और उपभोग करने वाला है वो अधूरे ब्रह्मावत्सल है। माता वास्तविक जी अच्छे इनका से रूप पढ़िए। आप हिंदी तो अच्छे से बोल रहे, सारा श्लोक का अर्थ ही पलट दिया आपने तो। क्योंकि मैं अभी ही म्यूट नीचे कर रही सात हूँ मैं कुरिया आपको। ब्राह्मण को अभी आपको म्यूट कर रही हूँ क्योंकि सभी सुनते हैं, बुद्धि में भी किसी के गलत न बैठ जाए। आप अच्छे से 24वें श्लोक का अर्थ पढ़िए। पढ़ के दोबारा आपको अनम्यूट करूंगी फिर, ठीक है? आगे सतना के ठीक माता है जी। हाँ दीदी हम सुनते। हाँ जी। इसी का प्रश्न बताना है दीदी। हाँ जी। माना इसमें ये बता कि क्योंकि मैं शिव ही नीची सात पुरियों के ब्राह्मण तो अधिदेव की सभी यज्ञ सेवाओं का अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा स्वामी और उपभोग करने वाला हूँ। तो इसमें माना अविनाशी तो महादेव के लिए ही बताया है। इसमें पॉइंट में भी बाबा बताए थे ना, यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, सारी दुनिया की आहुति लगनी है। तो कोई अधिष्ठाता होगा ना, सारी दुनिया के विनाश तो होना ही है। तो अधिष्ठाता कौन है? महादेव, यानी महादेव तब संपूर्ण रूप हो गया तो प्रजापिता ब्रह्मा के लिए बाबा ने बताया है। वरना इसमें जो सात पुरियों के ब्राह्मण वाच्य है, माना वो सब तो स्वाहा होना है सबको। अधूरे ब्राह्मण जो है वो कौन सी बात को नहीं समझ पाते हैं, वो ऐसे बताया है? वो तो जो ब्रह्मा के वाक्यों को ही फॉलो करते हैं ना। जो बाबा के महावाक्य हैं तो महावाक्यों को नहीं फॉलो करते हैं। जो अधिक कुचरे हैं ना, वो ब्रह्मा के गुण को ही माना फॉलो कर किया है। हाँ वो ठीक है। यहाँ प्रश्न आपसे ये पूछा, जो अधूरे ब्राह्मण है ना वो कौन सी बात को नहीं समझ पाते हैं? जैसे विदेशी विधर्मी जो होते हैं ना, तो वो वो मना देह के ही उसमें लगे रहते हैं ना, यज्ञ सेवा को महत्व नहीं देते। जैसे मिले मलाखड़े करते हैं, पान कॉन्फ्रेंस करते हैं, और ये यज्ञ मतलब सेवा ही तो मना है। देह मेले मला खड़े करना, कर। ज्ञान सुनाना, ये यज्ञ सेवा ही है ना। हाँ तो जैसे मना सब पूरा करते तो है, लेकिन मना सही रीत से नहीं पहचान पाते। हम्म। ठीक है माता जी, श्लोक बताइए। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्तेन अतः अतः च्यवन्ति ते। हम्म। 11वें का भी बताऊं दीदी? इसका अर्थ पढ़िए माता जी, 24वें श्लोक का। जी। क्योंकि मैं शिव ही नीची सात पुरियों के ब्राह्मण सो अधिदेवों की सभी यज्ञ सेवाओं का अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा स्वामी और उपभोग करने वाला हूँ। तो भी वे अधूरे ब्राह्मण वत्स कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ के यज्ञ से भी मुझ साधारण आदम तनधारी शिव बाबा को वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते। अतः द्वापर से दैत्यवादी इस्लामी बौद्धि आदि
विधर्मियों में पतित ही बनते रहते हैं, पतित हो जाते हैं। हम्म, ठीक है माता जी। माना द्वैतवादी द्वापर से माना कन्वर्ट हो हम्म, जाते हैं, पूरा ज्ञान न पहचानने के कारण। हाँ ठीक है माता जी। ओम शांति। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, इसी श्लोक The संबंधित person you प्रश्न are फिर speaking with से। has put your call on hold. Please हेलो, stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking इसी श्लोक संबंधित प्रश्न फिर से है। प्रश्न ये पूछा है कि जो अधूरे ब्राह्मण है वो कौन सी बात को पहचान नहीं पाते हैं। दो बातें यहाँ इस श्लोक में अलग अलग बताई हुई है, और दोनों बातें बताइए कि अधूरे ब्राह्मण कौन सी बात को पहचान नहीं पाते हैं। साधारण तनधारी और बाप की पहचान। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हाँ जी बताइए माता जी। हाँ, ये जो अधूरे ब्राह्मण है बाप की पहचान को नहीं जान पाते और साधारण तनधारी शिव बाबा को भी नहीं पहचान पाते हैं। और दोनों एक ही बात है, बाप को नहीं पहचानते और साधारण तनधारी को नहीं पहचानते। हाँ बहन जी, इसमें एक पॉइंट बोलूं बहन जी, बीसीडी नंबर। हाँ पॉइंट तो बता सकते हैं, लेकिन पूरा उत्तर नहीं दिया तो मार्क्स कम हो जाते हैं ना। हाँ बहन जी, बताती ठीक है हूँ। बताइए। हाँ पॉइंट बता दीजिए माता जी। हाँ हाँ, 20वीं नंबर है 2307। म्यूजिक बाबा बोले बेचारे सर्विस नहीं करते, क्या सेवा नहीं करते, मूल सेवा बाप की पहचान। ये बेचारे जितने भी फॉलोअर्स हैं इसकी गोद में पलने वाले, जितने भी कम कम कुरियो वाले ब्राह्मण हैं, न धर्म है न कुरियो के ब्राह्मण हैं, जो संगम में तैयार होते हैं, उनमें से अव्वल नंबर कुरियो को छोड़ के सारे ही कुरियो के ब्राह्मण इनकी गोद में खेलते हैं। कुक गोद, ये सारे दादा लेखराज के गोद में खेलने वाले कुक वंशावली ब्राह्मण हैं। ये कितना टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम सफल हुआ, 80 साल सेवा की, भाग दौड़ की, बड़े भाषण दिए, कॉन्फ्रेंस की, मेले मला खड़े किए, जैसे 63 जन भक्ति की, कोई फायदा नहीं हुआ और ही नीचे गिरते गए। ये भक्ति मार्ग वाले भक्तों की शूटिंग कौन करते हैं, ये रिहर्सल कौन करते हैं, जो खुद बाप को नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं और दूसरों को भी बाप की पहचान नहीं दे सकते हैं। कितना टाइम वेस्ट करते हैं। मैं ये श्लोक पढ़ूं। हाँ जी। 9 का 24 है। अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च, न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते। और 11 का 34, 11 का 37, कस्मात् च ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणः अपि आदि कर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम अक्षरम सत असत तत्परम यत्। ठीक है माता जी। ठीक है बहन जी, ओम शांति। आगे प्रश्न ये है, 11वें अध्याय में जो 37वां श्लोक है उसमें विराट रूप के कर्तव्यों के बारे में बताया हुआ है। वो कर्तव्य या और कौन सी विशेषताएं बताई हुई है। 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में कर्तव्य
या कुछ विशेषताएं बताई हुई है, वो क्या बताई है? फोन अनम्यूट है। 6045। हेलो, ओम हाँ शांति जी। बहन। ओम शांति। बहन बताइए जी, माताजी। हाँ, हाँ, प्रश्न दोबारा बोलिए बहन। विराट रूप के कर्तव्य या और कोई खास खासियत बताई हुई है श्लोक में, वो क्या बताई है? तो खास खासियत ये है कि अभी तो भगवान को नहीं पहचान पाते हैं। अंत में सारे संसार भगवान को नमन करेंगे। जो भी जितने भी नास्तिक और विधर्मी विदेशी विधर्मी हैं, वो सब भगवान के सामने सलामी भरेंगे, अर्थात नमन होंगे, स्वीकार करेंगे ये भगवान है। कर्तव्य के बारे में कुछ बताया है? कर्तव्य हाँ, ठीक है, सबकी श्लोक। सदगति दाता है, हम्म। ज्ञान देंगे सब। ठीक है, श्लोक बताइए माताजी। तस्मात् च ते न नमरेण महात्मनो गरीयसे ब्रह्मणः अपि आदिकर्तृ अनंत देवेश जगन्निवास तम अक्षरम सत असत तत्परम यत्। ठीक है माताजी। अगला प्रश्न है, इसी प्रश्न का उत्तर पूरा बताना है कि 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में विराट रूप के बारे में और क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। हाँ जी, ओम शांति जैसे, दीदी। हाँ, मतलब ऊपर जैसे कि भगवान से अर्जुन ने पूछा है कि आप कौन है आखिर भयंकर रूप वाले, तो इस पर भगवान अर्जुन को उत्तर बता रहे थे। तो इस हाँ संबंधित ये प्रश्न है। हाँ जी, तो दीदी इसमें सबसे पहले तो यही बताया गया है कि ज्ञान और योग बल से ही हमें जो विकारी शत्रु हैं सहनशीलता धारण करके उनको जीतना है। और विराट रूप जब सृष्टि पे प्रत्यक्ष होता है तो जितनी भी भक्त आत्माएं होती हैं, भगवान के बच्चे हैं, वो सभी स्तुति करते हैं भगवान की। जो सिद्धों के समूह होते हैं वो भी भगवान को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि ओह प्रभु तेरी लीला। विदेशी विधर्मी जो आत्माएं हैं, धर्म पिताएं हैं, शक्तिशाली हिंसक कुकर्मी हैं, वो भी भगवान के आगे अंतिम समय में सलामी दे के जाते हैं। एक ऐसा भी टाइम आता है कि जब भगवान के आगे सभी को झुकना ही पड़ता है। क्योंकि जो महादेव हैं उनके लिए गाया जाता है जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरम तवम आदि देवा पुरुषा पुराना। तो जो शिव बाबा हैं वो तो सत्य असत्य दोनों से परे हैं, क्योंकि वो ना देव है, ना दानव है, ना मनुष्य है। वो तो निराकार निर्गुण जो है शिव बाबा हैं। तो इस तरह से वो उनको अमोघ वीर्य भी कहा जाता है। वो जगत के आधार भी हैं और विराट रूप में जब प्रत्यक्ष होते हैं तो कालोस्मिन, जब अर्जुन पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो बोलते हैं कि कालोस्मिन, मैं कालों का काल हूँ। तो वो विनाश के कर्तव्य के साथ साथ जो श्रेष्ठ आत्माओं की दुनिया बैकुंठ लोक है, उनको भी श्रेष्ठ आत्माओं को चुनते हैं। जो नास्तिक से नास्तिक आत्मा भी होती है वो भी भगवान के आगे झुकती है। तो सबका सदगति दाता जो है वो एक ही गाया जाता है, जिसे हम महादेव भी कह सकते हैं, कालों का काल महाकाल भी कहते हैं। हाँ ठीक है माताजी, श्लोक बताइए। हाँ जी दीदी। कस्मात् च तेन नमेरन महात्मन गृहीसे ब्राह्मणा अपि आदि कर्तरे अनंत द्वेष जगत निवास त्वम अक्षरम सत असत तत्परम यत्। ठीक है माताजी। ठीक है जी। आगे जिनका भी फोन अनम्यूट होगा, श्लोक संबंधित कोई भी एक पॉइंट बताइए और साथ में कोई भी एक श्लोक बताइए। फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम शांति। हेलो।
ओम हाँ शांति। माता जी। हाँ। 206 एक्टिव सूरत मधुबन। हम्म। हाँ पॉइंट बता देती हूँ। हम्म। जैसे ब्रह्मा के भी आदि रचनाकार का पॉइंट था। बाबा ने बोला कि नाम रख दिया ब्रह्मा, अर्थ क्या हुआ कि शास्त्रों में भी जो नाम है वो काम के आधार पे ही है ना। तो ब्रह्मा जो है वो रचना है, तो आत्मा ब्रह्मा को भी रचने वाला जो है वो होना चाहिए ना। अम्मा को रचने वाला भी बाप होना चाहिए, तो वो कौन है? तो ब्रह्मा साकार, तो बाप भी साकार होना चाहिए। इसलिए मुरली में बोला है कि ब्रह्मा कुमारी नाम लिखना रॉन्ग है। क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखना रॉन्ग है, प्रजापिता ईश्वरी विश्वविद्यालय लिखो। अपना टाइटल भी ब्राह्मणों को मालूम होना चाहिए। ब्रह्मा कुमारी लिखना रॉन्ग है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी लिखना चाहिए। ब्रह्मा माँ है तो उसके बीज डालने वाला कोई बाप भी तो चाहिए, ये कहते हैं। ठीक है। और ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए, तो साक्षात्कार तो बहुतों को हुए, जैसे मीराबाई को, रैदास को, तुलसीदास को। लेकिन साक्षात्कार होने से प्रवेशता साबित नहीं होती, और साबित भी होती है तो उन्हें भटकने की फिर क्या दरकार है। तो वो गुरु से पूछने वाराणसी गए, वहां पे भी उत्तर नहीं मिला। फिर उनकी गुरुओं से श्रद्धा हट गई। फिर अपने जीवन के अनुभव के आधार पर अपने साझीदार के पास कलकत्ते पहुंचे, जहां उन्हें अपने साक्षात्कार का रहस्य मिल गया, ज्ञान का बीजारोपण हो गया। ठीक है। और श्लोक है कस्मात् चते न नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादि करते अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरम तत्सत तत्परम यत्। और नौवा श्लोक, 9वें अध्याय का 24 का श्लोक है अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ताम च प्रभु एव च न तु माम जानन्ति तत्वेन तश्च वतिन्ति वन्तिते तश्च वन्तिते। हम्म, ठीक है माता जी। ठीक है। हाँ, आगे फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है काठमांडू 8521। ओम शांति। हाँ जी। क्या बताना? श्लोक? हाँ श्लोक बताइए, और आपने क्या समझा उस श्लोक में वो बताइए। कस्मात् च ते न नमेरन् महात्मन गरीयसे ब्रह्मण अपि आदि कत्रे अनंत देवेश जगन निवास तम अक्षरम सत असत तत्परम यत्। ठीक है, क्या समझा आप इस श्लोक में? हाजू आपने क्या समझा इस श्लोक में? क्या समझाया है भगवान ने, या अर्जुन जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं अर्जुन भगवान से? देवादिदेव महादेव जगत ईश्वर जो ब्रह्मा के भी रचयिता रचना का जगत गुरु को कैसे नमन न करूं? सत्य असत्य से भी पर है, इसीलिए आपका नमन कर रहा हूं, बोला अर्जुन ने। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। ओम हाँ शांति। जी, ओम शांति। हाँ, पॉइंट है एकमात्र सदाशिव अमोघ बीज शंकर को पहले श्लोक पढ़ो या पॉइंट बताती हूँ। कैसे भी चलेगा। ठीक है। शंकर का क्या महिमा है? शास्त्र में अमोघ बीज, इससे ज्ञान की सागर है, शांति का भी सागर होना चाहिए, एभर पावन है। दुनिया में जितना भी महात्मा विद्वान पंडित आचार्य है, बड़े से बड़ा जो भी पवित्र रहने वाले होते हैं, वो ब्राह्मण से उन सब के मुकाबले कौन है जो ज्यादा प्योर है? एभर प्योर है, माना उनसे बढ़कर प्योर है ही नहीं। इनको पतित तो नहीं कहेंगे, इनको पावन है। आगे चलकर जब उनका प्रत्यक्षता हो जाएगी, उनको पतित नहीं कहेंगे, इनका महिमा इतना बढ़ जाएगी, वही पतित मतलब एभर पावन बन जाएंगे। उनको ही एभर पावन कहा जाते हैं। ठीक है दीदी। हेलो, श्लोक पढ़ो दीदी। हाँ, कस्मात्
कस्मात् च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मण अपि आदिकर्त्रे देवेश जगत निवास तम अक्षरम सत असत तत्परम यत्। ठीक है, क्या समझे आप इस श्लोक में? मतलब ये श्लोक में तो है ये है दो बात यहाँ बताई। एक है जो आदिदेव है, जो साकार में निराकार आते हैं ना, वो ही ब्रह्मा का आदि रचनाकार है। और दूसरी बात बताए वो सदगुरु भी है। तो वो ही इतना पवित्र है, आगे चलकर सब उनको मानने पड़ेंगे। जैसे बताया जैसे पोप ऐसे बताया ना, मतलब ये देकर बताया जैसे पोप होते हैं। पोप मतलब ये रोम में जो पोप होते हैं ना, जब सब चर्च होता है, चर्च का मेन होता है पोप, रोम में रहते हैं। इससे जब वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे, मतलब वो सब अबू अब्बा को मानेंगे, आगे चलकर सब उनको ही मानेंगे। वही बात इधर बताया। एक तो बताया ब्रह्मा का इस मतलब ब्रह्मा को मतलब प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला बाप है, और वो सदगुरु है। फिर सब उनको आगे चलकर मानेंगे। अबू अब्बा का घर एक ही तीर्थ रह जाएगा, वही अबू अब्बा का घर है ना दीदी? ठीक है, हाँ जी, ठीक है। मतलब ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति। 2207 मदीनागुड़। हम्म 9/24। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुः एव च अत माम् अभिजानन्ति तत्रेण अतः च्यवन्ति ते। और इसका पॉइंट, नीच ब्राह्मण बनते हैं, नीचे कुरी के ब्राह्मण है, और जो मुखवंशावली है वो ऊंची कुरी के ब्राह्मण। ब्रह्मा की औलाद तो सब है। ब्रह्मा की औलाद को ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन कोई है पक्के ब्राह्मण और कोई है कच्चे ब्राह्मण। जो पक्के ब्राह्मण है तो पक्के देवता बनते हैं, पूरे 84 जन्म लेने ओम वाले। शांति। और जो कच्चे ब्राह्मण है वो कच्चे देवता बनेंगे। कितने जन्म लेंगे? 84 जन्म लेंगे या कम जन्म लेंगे? कम जन्म लेने वाले कम कलाओं वाले देवता बनेंगे। जो कम कला वाले देवता बनेंगे वो द्वापर युग से कन्वर्ट होते जाएंगे। अभी प्रैक्टिकल में देखने में आता है या नहीं आता है, बन रहे हैं या बन रहे हैं। जो पक्के मुखवंशाली है वो ब्रह्मा के मुख से जो निकली हुई मुरली के महावाक्य है उनको ही फॉलो करते हैं, उनका ही अमल करते हैं। और जो कच्चे ब्राह्मण है वो मुरली के महावाक्यों को परवाह नहीं करते। श्लोक श्लोक 11/37। कस्मात् च ते न नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणः अपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरम सत् असत् तत्परम यत्। ठीक है। मतलब आगे फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ ओम जी, शांति। ओम शांति। ये 11वें अध्याय का 37वां श्लोक है। कस्माच्च ते नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणो व्याधिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सदसत् तत्परम यत्। इसमें मैंने जो श्लोक में समझा गया है वो ये है कि द्वापर से कम कला वाले अधूरी ज्ञान होने के कारण दूसरे दूसरे धर्म में जन्म लेते हैं। शिव ही सारे यज्ञ का उपभोग करने वाले है, अंत तक इस सृष्टि पर है। पवित्रता को दिया जाता है। अपवित्र होने के कारण देह से धन भी अपवित्र बनते हैं। साधारण तन में आते हैं, पूरे कार्य निर्वाहन करके जाते हैं वापस। शिव बाप यज्ञ कुंड के अधिष्ठाता रुद्र रौद्र रूप धारण करने वाले अधूरे ब्राह्मण कर्मेंद्रियों के भाग दौड़ करने वाले साधारण तनधारी शिव बाबा के पूरा वास्तविक रूप को नहीं पहचानते हैं। दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, पतित बनते हैं।
तो मूढ़ा जन्मनि जन्मनि श्रीमत से चलने वाले जो पूरी पहचान वाले श्रेष्ठ ब्रह्मावत्स जो बाप के डायरेक्ट बच्चा भगवान को मानते हैं, न मानने से नर ने बनाया हुआ नरक से बार बार जन्म लेते हैं। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। तो ये मैं समझता हूँ, और लेकिन श्लोक का अर्थ भी पढ़ता हूँ। विरा हे महात्मा अंधहीन गुण वाले देवाधिदेव, हे जगदाधार त्रिमूर्ति शिव, ब्रह्मा के भी आदि रचनाकार और सबके गुरु, सबके जगत गुरु को वे विदेशी विधर्मी और शक्तिशाली हिंसक कुकर्मी कैसे बुद्धि से नमन नहीं करेंगे। सत्य और असत्य, देव और दानव, उन दोनों से परे जो आप एकमात्र सदा अमोघ वीर है, आप शिव बाबा। तो इसमें आत्मा जो है त्रिगुणमयी है, लेकिन भगवान जो है वो सब गुणों से परे है। वो सारे गुण उनसे उत्पन्न होते हैं, लेकिन वो गुण से परे है। उस सब उसमें सब उसमें उसके अव्यक्त रूप में स्थित है, लेकिन वो किसी में स्थित नहीं है, ऐसे करके बताया हुआ है। ठीक है। ओम शांति। हाँ, दूसरे श्लोक पढ़ो। हाँ जी। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेन तच्चरन्ति ते। क्योंकि मैं शिव ही नीचे 7 कुरियों के ब्राह्मण सो अर्थ देवों की सभी यज्ञ सेवाओं की अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा स्वामी और उपभोग करने वाला हूँ, तो भी वे अधूरे ब्रह्मावत्स कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ के यज्ञ सेवी मुझे साधारण आदम तनधारी शिव बाबा को वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते। अतः द्वापर से द्वैतवादी इस्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों में पतित हो जाते हैं। मंद भक्त, शुभ भक्त, इसमें 3 भक्तों के भाव बताते हैं। एक जो है तीव्र भक्ति, दूसरे है ऑर्डिनरी साधारण, और तीसरा है जो कर्म के आधार पर वो जिसको बाबा के पूरा नॉलेज नहीं है, जैसे मनुष्य के आधार कार्ड के जैसे रूप, देश, काल, ये सब जानकारी उनको पूरा नहीं है, वो सिर्फ भक्ति के भाव में चले जाते हैं, तो अधूरे भक्त बोलते हैं उसको। ये ठीक है। ओम शांति। अभी अगला प्रश्न है, हाँ। कर्मेंद्रियों के भागदौड़ के यज्ञ सेवी। तो ये कर्मेंद्रियों की भागदौड़ किस हिसाब से बताया है, और ऐसी सेवा करने वालों में कौन सी खास कमी रह जाती है? सिर्फ कर्मेंद्रियों की भागदौड़ करने वालों में कौन सी कमी रह जाती है जिसे श्लोक में बताया हुआ है, और कर्मेंद्रियों की भागदौड़ के यज्ञ सेवी अर्थात क्या? फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, 22-051 हाँ जी। बनारस मधुबन। इसमें बताया यज्ञ से यज्ञ सभी मतलब यज्ञ सेवा कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ जो करते हैं, तो वो उसके लिए बताया जो मेले मल्लाखड़े आदि करते हैं, भाग भाग के कर्मेंद्रियों की सेवा करते हैं। मतलब सेवा तो वो करते हैं, लेकिन जो वास्तविक रूप में पहचान नहीं पाते। इसको नहीं पहचान पाते, मतलब साधारण तन में आए हुए शिव बाबा को नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो साधारण तन तो असाधारण तो है नहीं, साधारण तन होता है, इसलिए वो पहचान नहीं पाते हैं उनको। इसके लिए मतलब
जैसे पॉइंट में भी बाबा ने बताया था कि जैसे साधारण आदम शिव बाबा को नहीं पहचान पाते, और शिव बाबा उसी के लिए मतलब ब्रह्मवाक्य में कहते कि मतलब एक शिव बाबा जो शिव बाबा को मतलब को याद करने के लिए बोला है बाबा ने कि तेरी बुद्धि में तो एक ही याद आएगी, बिंदी ही याद आएगी। मतलब वो तो शिव बाबा के लिए बोला है, जब वो याद करते हैं तो शिव बाबा को याद करते हैं, मतलब शिव को याद करते हैं। लेकिन जो यज्ञ के अधिष्ठाता हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ के अधिष्ठाता मुखिया, उन जिनके नाम पर यज्ञ का नाम पड़ा रुद्र ज्ञान यज्ञ, तो वो मतलब उनको नहीं पहचान पाते हैं। वो तो ब्रह्मा को ही मतलब मानते हैं। वो साधारण तन होने के कारण वो ब्रह्मा को ही भगवान मानते, यही भूल करते हैं कि पढ़ाने वाला वो ब्रह्मा को ही समझ लेते हैं, और वास्तव में पढ़ाने वाला तो साधारण तनधारी वो शिव बाबा ही होता है। ठीक। श्लोक बताइए माताजी। श्लोक दीदी इसका बता रहे हैं, कस्मात् च ते न मेरन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणा अपि आदिकत्रे अनंत देवेश जगन निवासम तुम अक्षरम सत असत तत्परम यत्। और ये वाला इसका भी श्लोक है, अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभु एव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन तथा अतः च्यवन्ति ते। ठीक है माताजी। आगे फोन अनम्यूट है, पॉइंट बताइए और श्लोक बताइए। 13601 फोन अनम्यूट है। शांति। हाँ जी। ये कर्मेंद्रियों की भागदौड़ वाला ही बता रही हूँ कि ये जो अधूरे ब्रह्मवत्स हैं, कच्चे ब्राह्मण, ये कर्मेंद्रियों की भागदौड़ करके सेवा करते हैं, प्रदर्शनी, कॉन्फ्रेंस, मेले मलाकड़े आदि करते हैं, लेकिन इनमें कोई कमी रह जाती है, क्योंकि साधारण तन में आए हुए परमात्मा को ये पहचान नहीं पाते। तो तप जबरदस्ती हठ योग भी करते हैं, तप और दान भी करते रहते हैं, लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं होता। ये सारे भक्ति मार्ग की सामग्री है, भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालते हैं। इसका श्लोक है, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अपि च्यवन्ति ते। इसका अर्थ बताएं? बताइए। क्योंकि मैं शिव नीची 7 कुरियों के ब्राह्मण सो अर्ध देवों की सभी यज्ञ सेवाओं का स्वामी और अधिष्ठाता भोक्ता भी मैं ही हूँ। जो अधूरे ब्रह्मवत्स हैं वो कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की यज्ञ से भी मुझको वास्तविक रूप में पहचान नहीं पाते, इसलिए द्वापुर से वो द्वैतवादी विधर्मी विदेशियों के विधर्मी विदेशियों में आने के कारण वो पतित हो जाते हैं। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। शांति। हाँ जी। नंबर है 27882 सूरत मधुबन। श्लोक है, कस्मात् च तेन न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मण अपि आदिकत्रे अनंतश्च देवेश जगत निवास त्वम अक्षरम सत असत तत्परम यत्। और पॉइंट है, बाबा ने कहा कि धर्म पिताएं भी जो है वो सलामी भरने के लिए आएंगे, वो भी आकर के संदेश लेंगे कि दुनिया का विनाश होने वाला है और नई दुनिया बनेगी। तो बताया कि वो बोलेंगे कि हमें ये नहीं चाहिए, स्वर्ग का सुख जो है वो काकविष्टा समान मतलब समझते हैं। वो मतलब समझते हैं कि ये उस दुनिया में जाकर के हम क्या करेंगे, जैसे कि वहाँ तो कोई कामेंद्रिय का सुख होता ही नहीं है, तो वो मतलब उस दुनिया को नहीं मानते हैं। तो बोलेंगे मतलब वो उनके स्वभाव संस्कार ही वही हैं। जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जो नाली का कीड़ा होता है, उसमें नाली के कीड़े में ही उसको अगर वहाँ से निकाल के साफ सुथरी जगह पे रख दिया जाए, धूप में रख दिया जाए, तो वो मर जाएंगे। तो वो ऐसी मतलब जिंदगी नहीं चाहते हैं, मतलब उनके वो जन्म जन्मांतर के वो संस्कार ही है वो ऐसे हैं जो वो स्वर्ग की दुनिया को मतलब नहीं मानते हैं। ठीक है दीदी। कर्मेंद्रियों की जो सिर्फ सेवा को महत्व देते हैं, उनमें क्या कमी रह जाती है? उनमें जो
शिव बाबा की जो सच्ची पहचान है, वो जो साधारण तन की जो पहचान है, वो अच्छी मतलब सही से वो नहीं पहचान पाते। सिर्फ वो उसको और ही कर्मेंद्र की सेवा को ही वो महत्व देंगे। ठीक है, इसके अलावा के अलावा जैसे इसमें आया है कि द्वापर से द्वैतवादी इस्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों में वो पतित हो जाते हैं। हम्म वही आएगा ना दीदी? हाँ जी। हाँ, मतलब वो पतित हो जाते हैं। इंद्रियों को महत्व देने के कारण फिर वो पतित होना पड़ता है उन्हें। हाँ, ठीक है। वो कर्म इंद्रियों के ही भागदौड़ करते हैं, तो वो इंद्रियों का ही उनको भान रहता है। ठीक है। हाँ जी। और इसके पिछला जो 11वें अध्याय का श्लोक था, हाँ जी। 35वां, 35। हाँ 35, 36 और 37, इन तीनों श्लोकों में मिलके खास क्या बात बताई हुई है? इसमें 35 में तो आया है कि जैसे विश्व निर्माण की जो जिम्मेवारी है, वो अर्जुन को मतलब दी है। और वो हाथ जोड़ कर के दीदी आगे बताऊंगा फिर कभी। ठीक है, अभी आप पढ़िए, हाँ फिर जी। से दोबारा फोन अनम्यूट करती हूँ। तीनों अर्थ पढ़िए आप अच्छे से, हाँ फिर जी, ठीक। अनम्यूट। आगे और एक फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ दीदी, श्लोक है 11वें का 37वां। कस्मात् च तेन नमेरन महात्मन करिष्ये ब्राह्मण अपि आदि कर्वे अनन्य देवेश जगन्निवासत्वम अक्षरम सत असत तत्परम यत्। इसमें दीदी दो मुख्य बातें बताई गई हैं। एक तो ये है कि जो देवादिदेव है, जगत के आधार है, और ब्रह्मा के भी आदि रचनाकार, सबके जगत गुरु है, तो उनको विदेशी विधर्मी और जो कुकर्मी लोग हैं वह कैसे नमन नहीं करेंगे। लेकिन नमन तो करेंगे, लेकिन शक्तिशाली हिंसक कुकर्मी भी नमन तो करेंगे, लेकिन सलामी पढ़ने आएंगे भी, पर वो संदेश भी लेंगे, नई दुनिया बनेगी, लेकिन हमें नहीं चाहिए, क्योंकि उस दुनिया में जाकर हम क्या करेंगे जहाँ कामेंद्रिय का सुख नहीं है। तो उनको नाली की जिंदगी अच्छी लगती है, तो वो और पूरा ज्ञान समझ में नहीं आ पाएगा उनको, तो फिर अपने अपने विनाशी धर्मखंड में वापस चले जाएंगे। और दूसरी इसमें मेन बात बताइए कि सत्य असत्य से परे, और देव दानव सत्य असत्य से सबसे परे निर्गुण निराकार कहा जाता है, वह अमोघ वीर है। तो अमोघ वीर के लिए एक 8वें अध्याय का 3रे श्लोक में भी उनको अमोघ वीर बताया गया है। इसके अलावा बाबा ने वार्तालाप 649 में भी बताया है कि शिव बाबा व दानव से परे हैं, वह तो भगवान है जिनको कोई भी मान मर्तबा की दरकार नहीं है। इसके अलावा वार्तालाप 295 में भी उनको कहा कि एकमात्र अमोघ वीर आप शिव बाबा ही हो। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है माताजी। ओम शांति। हाँ जी। श्लोक पढ़िए। रोल नंबर बताइए पहले। 29505। मधुबन। ढेंकानाल। हाँ जी, पढ़िए। 11 का 37। कस्मात् च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणः अपि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वं अक्षरं सत् असत् तत्परं यत्। और 9 का 24, 24। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुः एव च न तु मां अभिजानन्ति तत्त्वेन अतः च्यवन्ति ते। ठीक है, क्या समझे माताजी आप इस श्लोक में? 24 में। हाँ 24 में बाबा ने बताया कि जो अधूरे ब्राह्मण भगवान को नहीं पहचानते, कर्मेंद्रियों को सेवा में लगी रहे, महादेवों के द्वारा जो शिव बाबा आते उनको नहीं पहचानते, वो मन बुद्धि नीचे गिराने वाले हो, कर्मेंद्रियों को
वो ज्यादा महत्व देते हैं। वो कर्मेंद्रियों के भाग दौड़ करते, इसलिए इसलिए वो इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन आदि जो विदेशी विधर्मी दैत्यों को बीच में आकर जन्म लेते, वो नीचे गिरते। ठीक। और ओम 11 शांति। ओम शांति। अभी हाथ सभी के नीचे किए हुए हैं और जो 11वें अध्याय के श्लोक को पढ़ सकते ही इकट्ठा प्रैक्टिस की है वो हाथ उठाइए। 11वें अध्याय के श्लोकों को जिन्होंने लगातार पढ़ने की प्रैक्टिस की हुई है वो हाथ उठाइए। अटकना नहीं चाहिए। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो अगली बार हाथ उठाइए, क्योंकि आप अगर गलत उच्चारण करेंगे तो बाकी जो सुनने वाले हैं फिर वो भी इसी तरह गलत सीखेंगे। इसलिए एक्यूरेट उच्चारण जिन्होंने प्रैक्टिस की है वही हाथ उठाए तो ज्यादा अच्छा है। अगर सीखना बाकी है तो इस बार हाथ नहीं उठाइए, अगली बार हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट है किसी का? रोल नंबर बताइए। रोशन बहन जी, 5494। आप पढ़े हैं क्या उस दिन? नहीं पढ़े, वो ठीक है, आत्मा पाठ का बताइए। ठीक है, बताइए। रोशन, पहला श्लोक है मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संहितम् यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया तत्तः कमलप्रताक्ष महात्ममपि साक्षाव्ययम् एवमेताद्यथात्था त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानं व्ययम् पश्य मे पार्थ रूपाणि ततसोऽतसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादिश्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तदा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गूढाकेश यच्चान्यद्रष्टुमिच्छसि नातु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् एकमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेक अद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् दिव्यानेकोत्यायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देव अनंतं विश्वतो मुखम्। और बताओ, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगा पदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकदा अपश्यद्देव देवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ततः सा विस्मयाविष्टो कृष्णरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वानुरगान् च दिव्यान्
ठीक है माता जी। अनेक बाहु ठीक है माता जी, हाँ रुकिए ठीक है अभी। बच्चा। ठीक है, ठीक से ओम पढ़ा शांति। वैसे आपने, ठीक है। हेलो, ओम शांति हाँ दीदी। जी, ओम शांति। 6892 कहाँ हाँ से जी, पढ़ना है दीदी? 15वें श्लोक से। 15वां श्लोक से। ओके, ओम शांति। पश्चामि देवास्थ देवदेहे सर्वान् तथास्थ भूतविशेषसङ्गान् ब्राह्मणमिशं कमलास्तनं ऋषिश्च सर्वानुरङ्गाश्च दिव्यान् 16 अनेकबाहु दरवत्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं न अन्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। 17 किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तनलङ्कृतमप्रमेयम्। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अनादिमध्यान्त अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्त उताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं द्यावा पृथ्व्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयेन दिशाश्च सर्वः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रहं तवेदं लोकत्रयं प्रवदितं महात्मन्। अमीहि त्वां सुरसङ्ग विशन्ति केचिदित्विता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्ति महर्षि सिद्धसङ्गः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। रुद्रादित्य पवनो ये च साध्य विश्वो अश्विनौ मरुदश्चोस्मास्य गन्धर्व यक्ष सुरसङ्ग गन्धर्व यक्ष सुर सिद्धिसङ्ग वीक्षन्ते त्वां विस्मितास्व सर्वे। ठीक रूपम है माता जी, महत्ते। रुकिए। ओके, देखिए माता जी, वो इधर है ना रुद्रादित्य वसवो, यहाँ आपने कुछ पवन या कुछ अलग शब्द यूज किया, वसवो यच साध्या, और वसवो ये ऐसे साध्य। अच्छा, हाँ, ठीक है ये ठीक है। शब्द ही आपने गलत पढ़ा था पूरा। और हाँ, इसमें जो 15वां श्लोक पढ़ा ना, उसमें भी थोड़ा सा ब्रह्मान मतलब मीशम मैं है, आपने ब्राह्मण ऐसे पढ़ा उसे। अच्छा, ओके। वो मैं और हिंदी बुक नहीं निकाला, तेलुगु बुक से पढ़ लिया, इसलिए थोड़ा हाँ, आगे पीछे हुआ। हम्म, आगे चल करके हिंदी बुक से हम्म, देख करके हाँ, बताऊंगा, मैं पढ़ूंगी। ठीक है ठीक दीदी। है। ओम हाँ, शांति। ओके। ओम शांति। आगे हाँ, फोन अनम्यूट है, फोन अनम्यूट है, आगे बोधन। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 24184 दीदी, रूल नंबर। हाँ जी, 22 से हाँ 23 जी, से। हाँ जी, 22। 22 रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेशिनो मरुतच्चोष्मपाच्च गंधर्व यक्षासुरसिद्ध संगाः वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुरूपादं बहुधरं बहुद्रंशाकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहं नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्थाननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा इत्त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमञ्च विष्णु द्रंशा करालनि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जानेन लभेश चर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपालसङ्गै भीष्मो द्रोणस्तूतपुत्रास्तथासौ सहस्मदीयैरपि योधमुख्यै वक्स्राणि ते त्वर्माना विशन्ति द्रंशा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमाङ्गै यदा नदीनां बहोम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्स्राण्य विविज्वलन्ति
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्सानि समृद्धवेगाः लेलीयसे ग्रसमान समन्त लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्व जगत्समग्रं भासस्त उग्र प्रतपन्ति विष्णु अख्याहि मेकोपवानुग्रहरूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्री भगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि पियोधवीरान् मया हतस्वां जहिमा व्यदिष्टा युद्धस्व जेतेसि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतत् दृष्ट्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्य तनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्यादिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्तत्परं यत् त्वमादिदेवा ठीक पुरुष है पुरा। माताजी। ओम ठीक शांति है, दीदी। पूरा कीजिए जो पढ़ रहे थे। त्वमादिदेवा पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निदानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप। ओम शांति दीदी। पहले से प्रैक्टिस है क्या माताजी? आप भी सीखे, आप जब से बाबा सिखा रहे? थोड़ा प्रैक्टिस है दीदी, मैं पहले पढ़ते थे। हाँ वही, इसीलिए आपका उच्चारण एक्यूरेट है एकदम। हाँ ठीक है माताजी। ओम ओम शांति शांति। दीदी। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। रोल नंबर हेलो हाँ जी, हेलो ओम शांति। 25407। ओम हाँ शांति। जी, शुरू से कहाँ से पढ़िए, पढ़ना माता? शुरू से। अच्छी बात माता। मदनुग्रहय परमं गुह्यमध्यात्म संजितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम भवाव्ययौ हि भूतानां ऋतौ विस्तरशो मया तत्त्वं कमलपत्राक्षमाहात्म्यमपि चाव्ययम् एवमेतद्यत् त्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्चक्यं मया दुष्टमिता प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्री भगवान वाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शततो अत सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पाश्चाश्चर्याणि भारत इहैकस्तं जगत् कृत्स्नं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गूढाकेशे यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैन चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरं। संजय उवाच एवमुक्ता ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ठीक है, अनेकभक्तनयनम्। हेलो ठीक है, माता जी, ओम रुकिएगा शांति। आप। हाँ जी, आगे फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, मैं 11 अध्याय का और 4 श्लोक पढ़िए ना।
ठीक है, बताइए। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमत्यात्मसंजितं यत्त्वयोक्तं वसस्तेन मोहश्यं विगतो ममः भवाप्यौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरो मया दत्तकमलभद्राक्ष माहात्म्यमभिधाव्ययम् एवमेतत् यदा त्वम् आत्मानं परमेश्वरं दृष्टुमिच्छामि दे रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमः मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर तदा मे त्वं दर्शयात्मनम अव्ययम् श्रीभगवानुवाच भाष्ये मे पार्थरूपाणि शतशोधसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णानि कृतिनिस भाष्यादिद्यान् वसुनृत्रान् अश्विनौ मरुदस्तथा बहून्त्यन्तृष्टपूर्वाणि पश्यात्सर्याणि भारतः इकैकस्तं जगत्स्त्रस्तं पश्यात्यसराचरं मम देहकुडाकेशो यच्चान् द्रष्टुमिच्छसि। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, कौन सा समय बोल रही? कौन सा 9वें समय से होगा? 9वें से 9वें से 9वें दिएगा, ठीक। मैं 11वां हाँ जी, निकाला है। एक मिनट। 11वें से ही 11वें अध्याय का ही 9वां श्लोक। 11वें अध्याय का 9वां श्लोक, ठीक है, बोल। हम्म। 9वां पीछे। संजय उवाच एवम् उक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय प्रथमं रूपं महेश ऐश्वर्यं दिव्यमाल्याम्बरधरं दसवां दिव्यगन्धनुलेपनं श्लोक पढ़ा ही नहीं, आधा से ही। अनेक सॉरी, वक्त्र नयनम। हाँ, अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्वर्यमयं देवम् अनन्तं द्विशतोमुखम् दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भा सदृशा सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्र एकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तम् अनेकदा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवः तदा तदा ततः स विस्मयाविष्टो रुष्टरोमा धनञ्जय प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलि अभाषतः। अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्त्व देवदेहे सर्वास्तथा भूतविशेषज्ञ संगान् ब्रह्मणविषं कमलासन कमलासनस्थ वृषिश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेक बाहुर्वक्त नेत्रं पश्यामि त्वा सर्वतः अनंत रूपम न अंतं न मध्यम न पुनः तव आदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपम् किरीटिनं गदिनं वक्चक्रीणं च तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तान् लोकान् द्युति अप्रमेय त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं त्वम् अस्त विश्वस्य परम निधानं त्वम् अव्यय शाश्वत धर्म गुप्ता सनातन तम पुरुषो मतो मे अनादिमध्यांत अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्ति हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंत। कैसे पढ़े इस श्लोक को? हाँ, अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुता सवक्त्रमेवं स्वतेजसा विश्वम इदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्यो इदं अनन्तरं हि व्याप्तं त्या एकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तव इदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनः। ठीक है माता जी, ठीक है। आगे फोन अनम्यूट है। हेलो।
हाँ जी। ओम शांति। हाँ जी। 20353 रोल हाँ नंबर। जी। हाँ 21 नंबर श्लोक है। अभिहितां सुरसंधा विशन्ति क्वचिद् विदा प्रज्वलय गृह्णन्ति शतस्तिश्चुक्त्वा स्वस्तित्युक्त्वा स्वस्तित्युक्त्वा मोर्षि सिद्ध संगः स्तुवन्ति तां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये च शब्दविश्ये उश्येनो मरुतस्य उष्मपाश्च गन्धर्वक्षशूर सिन्धसङ्गा वीक्षन्ते तां विस्तिमित चैव सर्वो विस्मिताश्चैव सर्वे। सर्वे रूपं महत्ते बहुव्यक्तनेत्रं बाहुवः बहुबाहु रूपाधं बहुदरं बहुद्रष्टा करालं दृष्ट्वा लोकाः प्रवर्तेथ तथा अहम् नभः स्पृश्यं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यक्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि तां प्रबुद्धितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शं च विष्णु। ठीक है माता जी। शांति। हाँ अभी अगला फोन अनम्यूट किया है। ओम शांति 21/411 दृष्टा करालनी च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे न शर्म प्रसादी प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्र पुत्रा सर्वे सह एव अवनिपाल संगे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रः तथा असो सह अस्मदीये अपि युद्धमुखे वक्त्राणि ते तर रमणा विशन्ति दृष्टा करलानि भयकानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णिते उत्तमांगे यथा नदीना बहव अम्बुवेगा समुद्रम एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तव अमी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्राणि अभि विज्वलन्ति यदा प्रदीप्तं ज्वलनं प्रतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तव अपि वक्त्राणि समुद्र वेगा लेलिहासे ग्रस्मान समन्तात लोकान समग्रान वदने जलंदी तेजो भी आपुर्य जगत समग्र भासः तव उग्रा प्रपंति विष्णु प्रतपंति विष्णु। ठीक है। हाँ ठीक है। आख्यानी में को रुकिए भगवान उग्र रूप आगे वालों के लिए अभी। जी ओम शांति। हाँ आगे फोन अनम्यूट है। शांति दीदी। ओम हाँ जी। शांति। हाँ जी कौन से नंबर से दीदी? 29 से पढ़िए। हाँ जी दीदी। यदा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका तव अपि वक्त्राणि समृद्ध वेगा लेलिहसे ग्रसमान हाँ जी समन्तात लोकान समग्रान वदने ज्वलद्भिः तेजो भी आपूर्य जगत समग्रम भासः तब उग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भवान उग्र रूप नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तम आद्यम न हि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। और श्री भगवान वाच कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो
लोकान् समाहर्तुम् हि प्रवृत्तरीते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्येकिनेषु योधा तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्षस्व राज्ये समृद्धं मया एव एते निहिता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोण भीष्म च जयद्रथ कर्णं तथा अन्यान् अपि योधवीरान् मया हतान् त्वं जहि मा व्यथिष्टा युधस्व जेतासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान् किरीटी नमस्य कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तथा तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहर्ष्यते नुरज्यते च रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा कस्मात् च ते नमेरन् महात्मन् गृह्यसे ब्राह्मण अपि आदि करते अनंत देवेश जगन्निवास त्वम् अक्षरं तत् असत तत्परम यत् आगे ठीक है बढ़ूंगी माताजी, नहीं ठीक है। अच्छा अभी फिर से हाथ नीचे किया जा रहा है सभी का, और जो 11वें अध्याय के 20वें श्लोक से 30वें श्लोक तक उत्तर दे सकते हैं वो हाथ उठाइए। 11वें अध्याय के 20वें श्लोक से 30वें श्लोक तक प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं वो हाथ उठाइए। ग्यारहवें अध्याय के 20वें श्लोक से 30वें श्लोक तक जो उत्तर दे सकते हैं वो हाथ उठाइए। कौन अनम्यूट है? रोल नंबर बताइए। जी दीदी जी 26,160 काठमाडौँ टू दीदी 11 को 16 की एक अध्याय ही पढ़ा है वो बोलूं? अभी नहीं माता जी, अभी यहाँ प्रश्न पूछने के हिसाब से पूछा जा रहा है। अगर आप उत्तर दे सकते हैं तो ठीक है। 11वें अध्याय के 20वें श्लोक से 30वें श्लोक तक के श्लोकों के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए फोन अनम्यूट किया हुआ है। आप बता पाएंगे उत्तर? जी मैं वो तो नहीं पढ़ा है दीदी, 16 अध्याय की एक ही। ठीक है माता जी, तो अगली बार आपको या तो शाम के क्लास में ज्वाइन हो जाइए फिर श्लोक, ठीक है? जी 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 दीदी जी, ओम शांति जी। ओम शांति। आगे फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। फोन अनम्यूट है। फोन अनम्यूट है। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भैया। एक तो 812 हैदराबाद, 21,411 इंदौर, हाँ जी, 23,107 महासमुंद। और एक कोचीन। ओम शांति। हाँ। ज्यादा लोग कोई पढ़ते नहीं है शायद क्लास होने के बाद, इसलिए इतने कम हाथ उठे हुए हैं।
और भी अगर कोई उत्तर दे सकते हैं भाइयों में से, क्योंकि अभी भाइयों का फोन अनम्यूट किया है। अगर कोई भाइयों में कोई जुड़े हुए क्लास में उत्तर दे सकते हैं तो हाथ उठाइए। किताब देख के भी उत्तर दे सकते हैं, वैसे हमेशा तो देख के उत्तर दिया जाता है। और एक फोन अनम्यूट किया है। हाँ दीदी, कोशिश करेंगे। ठीक है। और एक फोन अनम्यूट है। रोल नंबर बताइए। हाँ दीदी, रोल नंबर 20,548। ठीक है। नहीं खाई भी नहीं कोई खा बहुत चल खाई। शुरुआत के श्लोक देखिए। शुरुआत के 5 श्लोक, ज्यादा दूर नहीं। दीदी कहाँ से कहाँ तक श्लोक बोल दिए? वैसे तो 20वें श्लोक से 30वें श्लोक तक बोला है, लेकिन अभी शुरुआत के 5 ही श्लोक देखिए, ताकि ज्यादा न देखना पड़े। इन श्लोकों के बीच में जो विराट रूप का वर्णन है, उसके बारे में क्या उल्लेख आया हुआ है? ये 11वें अध्याय के 22वें में बताएगा कि भगवान के जो रूप है, इसमें जो 11 रुद्र है, 12 सूर्य है, जो भगवान की जो अष्टमूर्ति आएगी, अष्टावसु, और जो अश्विन कुमार रहेंगे, प्रत्येक देव विश्वदेव और जो अश्विन कुमार को दिखाया गया, और 49 मर्दगण। ये जो जुड़े हुए लोग हैं, आत्माएं हैं, उनके बारे में। यहाँ रूप के बारे में वर्णन पूछा है। जैसे द्वावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। ये 22 का है, 20 में। मेन जो बात बताइए वो बताइए। वर्णन क्या बताया है विराट रूप का इसमें? व्याप्तम तो एक है ना, दिशश्च सर्वः, चारों तरफ ही विस्तार हो गया है, भूमि से लेके दिवी से भूमि तक। अद्भुत रूप भी अद्भुत है। भगवान का जो विशाल भुजा वाला एक रूप मिनट, रहेगा। इंदौर के भाई आप रुकिए, औरों को भी बोलने दीजिए। एक बार आपने दिया तो औरों को भी चांस। हाँ, सूरत बताइए। सूरत से भाई बोल रहे थे, बताइए उत्तर। ये जैसे आप महाकाल का यह अद्भुत भयंकर कल्पांतकारी महाविनाश के बम्बों भूकंपों की आग बरसाता रूप देखकर, ये 24 में बोला हुआ है। हाँ जी, बताइए। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं वृत्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितन्तरात्मा धृतिं च विन्दामि शमं च विष्णु बाहु। देखिए, जो मूल प्रश्न है ना, उसका उत्तर मूल आना चाहिए, विस्तार नहीं कीजिए। यहाँ प्रश्न मूल है कि विराट रूप का वर्णन, विराट रूप का रूप जो है वो मेन यहाँ वर्णित होना चाहिए। रूप मतलब हम क्या बताते हैं? किसी की हाइट बताते, किसी का दिखने का जो रूप है वो बताते, तो वो कहाँ कहाँ बताया है, वो पॉइंट बताते जाइए। वो 23 में बताया हुआ है। 11 के 23 में बताया है। हाँ, क्या बताया है? विशाल भुजाओं वाले, अनेक मुख वाले, अनेक नेत्र वाले, और जैसे अनेक विस्तारित क्षुद्र रूप पैरों वाले, अनेक मनुष्य रूप पेट वाले, और अनेक विकराल दाढ़ों वाले से बताया है। उसको भयंकर रूप दिखाया है। ठीक है। और 24वें श्लोक में क्या बताया है? रूप के बारे में क्या वर्णन आया है? विशाल नेत्रम दीदी। नभस्पृशं बोला है। हाँ, ये
अनेक हाँ, मुख एक एक जगत बताइए, तो सब एक साथ बताएंगे तो बड़ी कैसे आंखों हो? वाले। एक ठीक है, उड़ीसा के भाई आप बताइए। हाँ बताता हूँ जी। ये तो भगवान का विश्व रूप दर्शन का है। वो जो पहले 20 श्लोक में बताया है कि वो जो आपका जो विराट रूप देखकर ये 10 दिशा और पृथ्वी का यह अंतराल सारे ही आपके द्वारा विस्तीर्ण हुई है। तो आपका महाकाल का जो अद्भुत भयंकर रूप है, वो कल्पांतकारी महाविनाशकारी जो भयंकर रूप है, उसको देखकर मैं भी अत्यंत दुख, ये सुख दुख शांति धाम तीन धाम के लोग देखिए अत्यंत फिर विस्तार कप हो रहे। जा रहा है, मूल हमें रूप बताइए सिर्फ। जी जहाँ जहाँ रूप के बारे में बताइए, एक्स्ट्रा बातें नहीं चाहिए जिससे सुनने वाले भी कंफ्यूज होंगे। अच्छा किसी का अच्छा। भी रूप बताना है तो मेन क्या बताएंगे? दिखने में एथरे गोरे है, हाइट एथरे ऐसी है, आंखें इसमें लगा है ऐसी कि है, जो तो महाकाल का यही जो बातें विकराल रूप, बताइए। ये इसमें बताया कि जो महाकाल का विकराल रूप, वो जो कल्पांतकालीन महाविनाशकारी विकराल रूप को देखकर, और जो अणुवंश के जो विकराल दाढ़ रूप को देखकर ये सुख दुख शांतिधाम तीन लोग कांप रहा है। और ये जो ये तो कौन कौन कांपते हैं ये तो दिखाते हैं इसी श्लोक में 22 और 23 में। और 24 श्लोक में बताया कि क्योंकि शिव बाबा आकाश को छूने वाला आपका जो रूप है, और बड़े बड़े जो माने अनेक रंग में प्रदीप से डरावना फाड़त मुख हुए और चमकने वाली प्रधानित लाल लाल आंखें है आपका देखकर, ये रूप को देखकर इस तामसी कलिजुगी निर्बल हृदय में शांति नहीं पाता हूँ। ये भी भयंकर रूप हमें बताया है। और ये 25 श्लोक में ठीक है, बताया है कि ठीक है, हाँ ठीक है, एक मिनट अभी जी जी। अगला प्रश्न है। महासमुंद और हैदराबाद से जो जुड़े हुए हैं आप बताइए। जी बहन। अभी विनाश की बात को देख करके कोई भी विश्वास नहीं करते हैं, तो ऐसों के लिए कौन सी बात लेकर के आप समझा सकते हैं गीता की इसी अध्याय में? विनाश को देख करके जो नहीं डरते, महासमुंद के भाई आप बताइए पहले। यही 25 में आया है कि नीचे विकराल दाढ़ों वाले आग जैसी क्रांतिकारी वाणी को देखकर भूल गया हूँ, तो और उससे भी चैन नहीं पड़ता। तो वही चतुर्भुजी का सौम्य, विष्णु का सौम्य रूप दिखाई ऐसा बताया है। ठीक है, और हैदराबाद? हाँ, ये लेलिह्यते ग्रसमानसमन्तात् लोकान् समग्रान् वदने विलब्धि तेजोयुरापूर्व जगत् समग्रम भावस्तनुग्रा प्रवतन्ति विष्णु। इसमें आया है जो जो प्रज्वलित हो रहा है मुख से लोगों को चारों ओर से निकलते हुए चाट रहे हैं। और ठीक है, आपका कोचिन उनके ठीक ही वाणी की हाँ जगत, सारे जगत को व्याप्त हो रहा है। ठीक है, कोचिन से जो जुड़े हैं आप बताइए, क्या बता सकते हैं? मैं बताऊंगा इसमें जो 28 और 29 श्लोक में बताया हुआ है, नदियों से जल प्रवाह में कई कई छोटे छोटे से लेके बड़े बड़े सब समुद्र में जाके मिलते हैं। ऐसे जो भगवान को मानते नहीं है, करते नहीं है, वो भी अंत में जाके ये वाणी के रूप से बोलेगा हाँ मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ, ऐसे बोलेगा। उसमें 29 में भी बोला है जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो प्रकाश में आके अपने आप को प्रकाश में डुबा जाते हैं, वैसे भी जो
पांच विकारों में भरा हुआ है, भगवान को मानते नहीं है, श्रीमत पे जानते नहीं है, मनमत के ऊपर चलते हैं, वो भी ऐसे ही जाके अंत में अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, सब हमारे सबके बाप आया हुआ, ऐसे समझ ठीक आते है, हैं। अभी दो सिर्फ शब्दों में उत्तर देना होगा आपको। एक शब्द में उत्तर बताइए सिर्फ। ये उदाहरण के तौर पे दिया है दोनों श्लोक। यदा प्रदीप्तं जलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तदैव नाशाय विशन्ति लोका तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा। और दूसरा उपमा दिया है यदा नदीनां बहवोऽम्बुवेग समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। गड़ी गड़ीची नदी सब आखिर समुद्र में मिल जाता है। ठीक है, सबके एक दादा है, वो एक शिव मिनट, भगवान। हमें प्रश्न पूछने दीजिए। अगला प्रश्न ये पूछा हुआ है कि सूरत और बालेश्वर, आप दोनों में से कोई बताइए, भगवान प्रवेश करते हैं तो इसके लिए श्लोक में यहाँ क्या शब्द आया हुआ है? अभी जो नंबर बताए हैं उनके अनुसार बताइए। भगवान प्रवेश करने योग्य है, इसके लिए संस्कृत श्लोक में क्या शब्द आया हुआ है? नभस्पृशम। नभस्पृशम वास्तव में नभ माना आकाश, आकाश को छूने जैसा, वो ऊंचाई के हिसाब से बताया है। यहाँ प्रवेश के हिसाब से पूछा हुआ है। ठीक है, ये 11 अध्याय के 24 में है प्रवेशनीय। हाँ जी, तो इसका संस्कृत शब्द कौन सा है? इसका संस्कृत शब्द बताइए। नहीं प्रभा विष्णु। दीदी मैं बोलूं? हेलो, दीदी मैं हाँ बोलूं? जी, हाँ जी बोलिए। दीदी 11वें अध्याय के 54वें में जो बोला है ना प्रवेष्टुम, हाँ जी, वो हैगा इसका अर्थ। नहीं, वास्तव में अभी 24वें श्लोक में प्रवेशनीय जिन्होंने बताया ना, वो सही बताया है, बस उसका संस्कृत शब्द बताइए। एक मिनट, विष्णु किन्होंने बताया? विष्णु किन्होंने बताया अभी? हाँ जी, महासमुन। हाँ, विष्णु ये शब्द है वास्तव में प्रवेशनीय के लिए। और ग्रसमाना भी है 30 में बहन जी। क्या? ग्रसमाना है क्या? नहीं, ग्रस माना नहीं है, इसमें भी विष्णु ही है। 30वें श्लोक में और 24वें श्लोक में जो विष्णु शब्द आया हुआ है वो प्रवेशनीय के हिसाब से, जिसका अर्थ है विष धातु प्रवेशनाथ। ये बाबा का जो थीसिस है उसमें वास्तव में ये आया है। जो शास्त्रों में प्रवेशनीय के लिए ये शब्द भी आया है। जैसे हम गीता के अनुसार ये जानते हैं प्रवेशतुम, वैसे ये शब्द आया हुआ है। ठीक है, और इन श्लोकों में जहां भी भयभीत होने की बात आई हुई है, इस आधार से हम लोगों को क्या समझा सकते हैं, एक एक करके बताइए। ज्यादा विस्तार नहीं कीजिए क्योंकि अभी 9-10 हो चुके हैं। एक एक या 2 वाक्यों में बताइए, लंबा उत्तर नहीं दीजिए कोई भी। दीदी मैं बोल रहा हूँ। हाँ बताइए। दीदी भगवान का रौद्र रूप, जो भयानक रौद्र रूप देखते हैं, तो रौद्र रूप जब रौद्र रूप देखते हैं तो सब भयभीत हो जाते हैं। तो रौद्र रूप तो लास्ट की बात है कि उस समय पे जैसे जो एटॉमिक जो जो व्यवस्था बनी हुई एटॉमिक बम जो ऊपर नीचे सब तरफ जो तैर रहे हैं, तो उसको देख के फिर सब भयभीत हो जाते हैं। तो ये अर्जुन के द्वारा बुलवाया है भगवान ने। हाँ ठीक है, और महासमुन? जी मैंने इसका सार 20 से 30 तक का ये पूछा था, जहाँ कहीं भी भयभीत होने की बात आई है ना इन श्लोकों में, तो उसके अनुसार बाहर वालों को हम क्या समझा सकते हैं?
ओके, हाँ। माने भगवान अपना साकार विनाशकाली जो रूप दिखाए हुए हैं वो एक्चुअल में नहीं, मैं नहीं बता पा रहा हूँ बहन जी। ठीक है, हेलो। स्टडी कीजिएगा। हाँ, हैदराबाद। ये कयामत के समय जो भी भगवान के रूप होता है, उग्र रूप, वो दिखाने के लिए भगवान ये सभी 11 अध्याय में बताया है। उनकी वाणी भी तीखी होती है, उनकी रूप भी दिव्य होता है। धरती से लेके आकाश तक उसकी ऊर्जा व्याप्ति होती है, और ये ऐसा समझाना है। ठीक है, कठोर सूरत। वाणी निकलती है हेलो। भगवान की। सूरत। हाँ जी, जैसे इसमें आया है कि अनेक मुख वाले, अनेक नेत्र वाले, तो उस जो भगवान की प्रत्यक्षता होती है उस समय ये मतलब ये जो भुजाएं हैं वो काम करती है, और मतलब विकराल जैसे ये दाढ़ें बताई है, तो उसमें मतलब सारी सृष्टि मतलब वो चबाई जाने वाली है, उसका मतलब वो रूप बताया है। उस टाइम वो मुख तैयार हो जाते हैं, जैसे बाबा ने बोला माइक तैयार हो जाते हैं। हेलो। ठीक है, आपको इसके एक मिनट, आपको पहले भी एक प्रश्न पूछा था, आपने सोचा उसके उत्तर के लिए? सूरत। 11 का वो हाँ, 35 35। 36 है ना हाँ, आपने? चलिए 35 छोड़ भी दीजिए, 36 और 37 दोनों श्लोकों के हिसाब से। ठीक है। हेलो। कोचिन से जो बात कर रहे थे, हाँ जी बताइए। इसमें इन नटशल में ये बताते हैं कि जो भगवान की वाणी सुनते हैं, रीति से जाते हैं, तो उनके लिए सहज है। भगवान दोनों के अतीत है। तो जो सहज नहीं है, जो विपरीत चलते हैं, उनके लिए भगवान विपरीत भी है। क्योंकि वो चाहे तुम उधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, तो तुम्हें भगवान को मानना ही पड़ेगा। तो कभी ये ना बोलो कि मैं उधर से चलूंगा तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे नहीं है, ऐसे कोई चीज नहीं है जो उनके हाथ के बाहर है। सब चीज उनके अंदर है। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम सहज जाना है या नहीं जाना है, यही समझ आते हैं। हाँ, ये एकदम एक्यूरेट उत्तर दिया आपने। सारे श्लोकों का सार वास्तव में ये है, अभी तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जो इन श्लोकों में वर्णन बताया है, दिशाएं भी उनसे विस्तीर्ण हुई है। जो कुछ भी इस सृष्टि में है वो सब कुछ उसी में समाया हुआ है। तो अभी भले कोई इस बात को माने या न माने, लेकिन विराट रूप जब प्रत्यक्ष होगा तो चारों ओर सबको घेर लेंगे, तो न चाहते हुए भी सबको मानना पड़ेगा। लेकिन अभी प्यार से नहीं मान रहे, तो भयंकर रूप धारण जब करेंगे भगवान, तो सभी काम जाते हैं, तीनों लोग भी भयभीत होकर के। जैसे बताया कि पतंगे झपट के गिर जाते हैं उस पर, अग्नि पर, ऐसे ही सभी उन पे अपने आप ही स्वाहा हो जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा में ये बता सकते हैं ना हाँ जी ये उसमें मतलब जैसे नीचे जैसे ये समुद्र में भी ये एटम बम्स वगैरह ये रखी हुई है पनडुब्बियों में, और ऊपर भी आकाश में भी ये रखा हुआ है, तो वो उसको नहीं मान रहे हैं ना। वो मानते हैं कि रखा हुआ है, पर ये कैसे यूज में आएगा वो नहीं मतलब मान रहे हैं। हाँ तो जी जब भगवान का जब प्रत्यक्षता होगी तब ये पता चलेगा उनको कि विनाश के समय ये पता चलेगा कि ये भी फूटेंगे और विनाश होगा। हाँ जी भगवान की वाणी को सब जने मानेंगे, और आज नहीं मान रहे हैं। जब विश्व रूप प्रत्यक्ष हो जाएगा, विराट रूप, तो सब मानेंगे। और उसमें चाहे कितना ही बड़ा अहंकारी हो, कितना ही बड़ा नास्तिक हो, वो सब भी उस वाणी को नमन करेंगे, भगवान को नमन करेंगे और मानेंगे। और ये जिम्मेदारी का ताज है ना, जो अर्जुन को दिया है। तो वो अर्जुन बोल रहा है कि भगवान, ये जो महाभारत का जो नाहक खेल है, इससे मैं डर गया हूँ। ठीक है। सार रूप में हाँ एक छोटा सा श्लोक है। हम्म, यावत् गर्जन्ति शास्त्राणि जम्बुका विपिने यदा न गर्जति महाशक्ति यावत् वेदांत केसरी। ये सर्वव्यापी का ज्ञान ऐसा है जैसे कि जंगल में भेड़िया भेड़िया शोर मचाते हैं। सब शास्त्र ऐसे ही कर रहे हैं। जब तक ये चलेगा तब तक
जब भगवान अपने ज्ञान रूपी धाड़ मारता है तब तक ये चलता ही रहेगा। जब सिंह जैसा धाड़ मारता है तब यह चुप हो जाएंगे। हाँ जी, ठीक है। अभी तो रख रहे हैं, लेकिन आप सभी इस टॉपिक पे जरूर रेडी कीजिएगा। जो अंत में विराट रूप का जो रूप यहाँ इन श्लोकों में वर्णित है, पूरे 15वें श्लोक से आगे जहां जहां भी भयंकर बात आई है, सब कामते हैं या सब समाने लगते हैं, ऐसे जहां भी वर्णन है, उस आधार से आप जरूर एक अच्छा टॉपिक रेडी कीजिए जो लोगों को हम बता सके किस तरह से आगे चल करके सबको भगवान के पार्ट को मानना पड़ेगा। रेडी करके रखिए, तो 1-2 हफ्ते के बाद या तो 1-2 टेस्ट के बाद ये टॉपिक पूछा जाएगा आप सभी से। ठीक है? ठीक है। ठीक है, अभी म्यूट कर रहे हैं आप सभी को। ओम शांति। ओम शांति। आज के जो श्लोक है टेस्ट के लिए, उनके प्रश्नों के उत्तर सार में समझते हैं। इसलिए क्योंकि आज के ये दोनों श्लोक जो है वो दोनों भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात तो जो 37वां श्लोक है 11वें अध्याय का 37 श्लोक, इस श्लोक में जो बातें आई है मुख्य उसे समझना होगा। यहाँ एक प्रश्न पूछा था शुरुआत में कि भगवान के कर्तव्य के बारे में इस श्लोक में क्या बताया है और भगवान के वर्णन के बारे में क्या बताया, जैसे विशेषता के बारे में विराट रूप के। तो विशेषता पहले हम देखते हैं, जिसमें बताया है महात्मा है, अंतहीन गुण वाले देवादिदेव। देवादिदेव अर्थात सबके आदि देव है वो, जगत के आधार भी वो है। ये बातें जरूर हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि गीता में जहां जहां भगवान के नामों का ये उल्लेख आया है, ये विराट रूप की महिमा है। तो अभी भले ही ये बातें हम केवल पढ़ रहे हैं थ्योरी की तरह, लेकिन जब विराट रूप प्रत्यक्ष होगा तो भगवान के सारे गुण हर एक मनुष्य मात्र को स्पष्ट महसूस होंगे। तो हम अभी पहले जानेंगे तभी तो उनके उस रूप को महसूस कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ खास बताया है अंतहीन गुण वाले, इतने अनंत गुण है उनके, जगत के आधार वो है। और कर्तव्य के हिसाब से पूछा था तो उसमें बताया ब्रह्मा के भी आदि रचनाकार है, सबके सद्गुरु है, और अमोघ वीर्य ये भी गुणों में ही आता है, और सत्य असत्य या देव दानव उन दोनों से परे। इसमें हमने समझा था सत्य असत्य से परे और देव दानव दोनों से परे। तो नाव भगवान देवता की लिस्ट में है ना, राक्षस की लिस्ट में, क्योंकि वो भगवान है, इस कैटेगरी से ऊपर है, इन दोनों से भी उनकी तुलना नहीं की जा सकती है, इसीलिए ही इन सबसे परे है। इस हिसाब से बताया वो अमोघ वीर्य है, क्योंकि पतन नहीं होता है, एवर प्योर है, और वही सबके जगत गुरु भी है, ऐसे बताया। और खास इस श्लोक में बताया है कि भगवान का ये जो रूप है, इसके पहले 36वें श्लोक में भी ये बात आई है कि भक्त जो है वो गुणगान करते हैं, जो पुरुषार्थ से सफलता प्राप्त किए वो प्रणाम करते हैं और राक्षस भागते हैं। इस श्लोक में एक और कैटेगरी बताई कि जो भी विधर्मियों के अलग अलग धर्म पिताएं वगैरह है, जो कुकर्मी है, हिंसक है, वो भले अभी अपने अहम में है, अपने आप को ही सब सिद्ध कर रहे, वो आत्माएं भी आगे चल करके नमन करेंगे। जो बताया धर्म पिताएं भी आकर के सलामी भरेंगे, लेकिन उनको तो स्वर्ग चाहिए नहीं, इसलिए वो वापिस चले जाते हैं, लेकिन सबको भगवान के उस पार्ट को स्वीकार करना पड़ेगा। और 24वां श्लोक जो है वो ब्राह्मणों के पुरुषार्थी जीवन के हिसाब से महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ कर्मना सेवा को महत्व देते हैं, जैसे भागदौड़ की सेवा, जैसे प्रोजेक्टर, मेले मलाखड़ी, ये सिर्फ एडवांस की बात नहीं, एडवांस में तो ऐसे होता नहीं। मेले मलाखड़े, मेगा प्रोग्राम करना, ये सब बातें तो आधारमूर्त दुनिया में होती है। उनके हिसाब से बताया है कि ये जो आत्माएं हैं यज्ञ सेवा तो करते हैं, लेकिन ये बुद्धि में नहीं है कि सारी यज्ञ सेवाओं का उपभोग करने वाला स्वामी वो महादेव ही है, क्योंकि अंतिम आहुति जो है सारी यज्ञ की महादेव को ही ऊपर ही डाली जाती है। तो महादेव ही वास्तव में सारी यज्ञ सेवाओं का, शिव महादेव के द्वारा यज्ञ सेवाओं को भोगते हैं।
इस बात की पहचान नहीं है, क्योंकि शंकर के पार्ट को मानते नहीं है। इस कारण से कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की सेवा बहुत करते हैं, लेकिन जिसके प्रति वो सेवा कर रहे, जिसके प्रति वो सारा अर्पण होता है, उसकी पहचान न होने के कारण जो बताया कि वो सब उस साधारण तन में आए हुए शिव बाबा को नहीं पहचान पाते, इसलिए विधर्मियों में पतित हो जाते। यज्ञ सेवा तो कर रहे, उनको पूरी प्राप्ति होनी चाहिए, लेकिन पहचान न होने के कारण यज्ञ सेवाओं की वो जो अर्पण में भावना है, वो सटीक न जानने के कारण वो करते हुए भी जो पूरी प्राप्ति वो नहीं हो पाती, अधूरे बन जाते हैं। कम कला वाले देवता अर्ध देवता बन जाते हैं, और उसके कारण द्वापर युग से फिर कन्वर्ट होके पतित हो जाते। तो ये कारण पता होना चाहिए। अभी बहुत समय हो गया है, आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा कर रहे हैं। ओम शांति।